हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का एक चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम बेसिकली चार टाइप के हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग इसके चारों के बारे में कंप्लीट में डिस्कशन करेंगे और इनका कन्वर्जन देखेंगे आपस में ये लोग कैसे एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की। ये कुछ ऐसे सेट्स हैं डिजिट के जिनको अगर हम लोग सही ऑर्डर में रखें तो इनसे हम लोग परफॉर्म करते हैं काफ़ी ऑपरेशंस। ये दो पार्ट कंटेन करते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट। आप डेफिनेशन देख सकते हैं। तो हम लोग कुछ पॉपुलर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इसमें: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे और आने वाले वीडियोज़ में ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे और देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं रहेगा, आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करवा के दिखाऊंगा मैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। तो एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है जिसका बेस क्या होता है, बेस 10 होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है बेस 10 होता है इसका। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 10 हैं, जो कि 0 से लेके 9 तक हैं, जो कि हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 243 बेस 10, हमेशा बेस ऐसे दिखाएंगे। और रेडियक्स मतलब जो भी आप इंटीजर और फ्रैक्शन को लेके जितने भी आप नंबर लिख सकते हैं वो सारे डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। तो इसमें अब हम लोग बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की, जैसे कि 243 को हम लोग कैसे बाइनरी में भी लिख सकते हैं, आने वाले आगे वीडियोज़ में पता चलेगा। अगर हम लोगों के पास कोई डेसिमल नंबर है तो उसकी जो राइट मोस्ट डिजिट होगी, यानी कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इसका फुल फॉर्म है। और लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हम लोग कहते हैं MSD, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे कि आप 243 में देख सकते हैं, जो 3 है वो है LSD यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो 2 है वो है MSD यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। इन बाइनरी नंबर सिस्टम भी हम लोगों का बेस क्या होता है, 2 होता है, 0 और 1। इसको हम लोग बिट्स कहते हैं। और जो बेस होता है 2 होता है और इसमें सिर्फ 2 डिजिट होती हैं। जो पोजिशनल वैल्यू ऑफ वेरियस नंबर सिस्टम है उसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं 2 की। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, राइट में जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा और माइनस की पावर बढ़ती जाएगी अगर पॉइंट के बाद जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लिया हो 0, 0, 1 में 1 का है जो 2 की पावर 0 है, इस अगले वाले 0 का 2 की पावर 1 है, अगले वाले 0 की 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं। और 0 जो है आखिरी वाला, उसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ये 1 रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी बेस 10 है इसका। अगर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में देखें तो उसमें राइट मोस्ट बिट डिजिट नहीं, उसको हम लोग LSB कहते हैं, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लेफ्ट मोस्ट बिट को कहते हैं MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे कि 1 इसमें क्या है, LSB, और ये वाला 0 क्या है, MSB है। तो यहाँ से आपको कुछ बातें क्लियर होंगी। हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग को कुछ करना नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है 1101 बेस 2। यहाँ पे बेस 2 यानी है, ये क्या है, बाइनरी नंबर है। इसको हम लोग बेस 10 में यानी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए इसको थोड़ा सा इसमें गैपिंग दे देता हूँ। 1, 1, 0, 1, इसमें मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया है, ये बेस 2 है। तो ये वाले 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 1, उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है, और प्लस फिर 2 की पावर 1 इंटू 0, इसकी वैल्यू हो गई। अब ये वाले 1 की 2 की पावर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 1, प्लस ये वाले की 2 का क्यूब इंटू 1। अब ऐसे ही और होता तो इसके आगे 2 की पावर 4 हो जाती। ठीक है, अब हम लोग सारे वैल्यू लिखेंगे। उसकी 8 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 0 हो गया, और आखिरी वाले का क्या है, 1 की 2 की पावर 0 1 होता है, और 1 इंटू 1 1। अब हम लोग सबको जोड़ेंगे, 8 4 12, 1 13 आ जाएगा। ये 13 बेस क्या है, 10। 1 1 0 1 2 बेस 2 क्या है हम लोगों का, 13 बेस 10। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या रखा है, बस पॉइंट लगा दिया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया क्वेश्चन को। तो इसको हम लोगों को वापस से थोड़ा सा इसमें गैपिंग करके लिख लेता हूँ। इसका हम लोग स्टार्टिंग वाला कुछ अलग तरीके से करेंगे, इसमें कुछ अलग तरीके से करना नहीं है, इसको हम लोग बस पॉइंट वैसे ही रखेंगे। हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है बेस 2। ठीक है, तो इस वाले 0 को हम लोग को क्या करना है, 2 की पावर 0 इंटू 0। ठीक है, फिर अगला वाला 2 की पावर 1 इंटू 1, जैसे हम लोग कर रहे थे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 1 और 2 का क्यूब इंटू 1 प्लस। ठीक है, वैसे हम लोग इसमें जो पॉइंट के पहले जाएंगे, 0 के पहले क्या आता है, -1, तो क्या होगा, तो इसको हम लोग 0 इंटू 2 की पावर -1। ठीक है, ऐसे ही प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 और 2 का 1 इंटू 2 की पावर -3 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग सबकी वैल्यू लिख लेंगे। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा,
2 का स्क्वायर इंटू 1 4 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, ये वाला 0 आखिरी वाला। फिर पॉइंट को वैसे ही रहने देना है, फिर 2 की पावर 0 0.25 होता है, इसको हम लोग वैसे ही लिख लेंगे 0.25 प्लस और प्लस 0.125, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 1 वाले का भी लिख ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंट में जाएगा इसको। तो 14 पॉइंट जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आएगा 3, इसको 5 और 5 प्लस 2 7 375 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14.375, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 जो 0.00011 है बेस 2 दिया है, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 14.375 बेस 10। हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, डायरेक्टली हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से देखेंगे। 7 बेस 10 को हम लोगों को कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो इसमें हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे बना लेते हैं, और जो 7 है इसको ऐसे लिख लेंगे। और हमेशा इसको याद रखना है कि हम लोगों को इसको डिवाइड किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोगों का बेस जो होता है हम लोग हमेशा उसी से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है 51 बेस 10 को हम लोग कन्वर्ट करना है। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर लिखते जाएंगे। तो 225 टाइम्स जाएगा 50 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ऐसे ही फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 12 जा 24, रिमाइंडर बचेगा कितना, रिमाइंडर 1 बच रहा है। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 6 जा 12, इस बार रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया रिमाइंडर। ऐसे ही 2 टाइम्स 3 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर हम लोगों का 2 टाइम्स 3 6, तो यहाँ पे हम लोगों का रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 1 ये 1 हो जाएगा, और आखिरी वाला 1 को 1 वैसे ही हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग ऑर्डर याद है ना आपको, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो 51 बेस 10 जो होगा ये हो जाएगा 110011 बेस 2, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की, जो कि बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम लोग को डेसिमल का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है 0.625 बेस 10 को हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो पॉइंट के बाद की डिजिट होती है उसको हम लोग बेस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अभी हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको हम लोग करते कहते हैं। तो आप लोगों को 0.625 पूरी डिजिट वैसे ही लिख लेनी है और मल्टीप्लाई करना है 2 से, बेस से डिवाइड करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा 1.250। तो कैरी हम लोगों को नोट करना है, कैरी यानी जो डिजिट डेसिमल के पहले नंबर आ जाएगा उसको हम लोगों ने नोट कर लेंगे, और वापस से जो बाद वाली डेसिमल की डिजिट है जैसे 0.250 फिर से उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक कि हम लोगों को आपको 3 तक करना है। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों का फिर से आ गया 0.500, तो 500 को फिर से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1.000, ठीक है। तो इसको हम लोग 101, इसमें हम लोगों को कोई ऑर्डर नहीं देखना है, इसको आप नीचे ऊपर से ही नीचे की तरफ यानी पहली वैल्यू जो आई है उसको आगे लिखनी है। तो 0.625 जो हो गया हम लोगों का, ये हो जाएगा 0.101 बेस 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेके करते हैं। इसमें हम लोगों ने लिया है 25.5 बेस 10 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में, यानी तो हम लोग डिजिट जो डेसिमल है उसके पहले के डिजिट का जैसे करते हैं वैसे करेंगे, और बाद के डिजिट का जैसे डेसिमल वाली को करते थे वैसे करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 12 या 24, रिमाइंडर बचेगा 1। ऐसे हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 6 12, तो बचेगा रिमाइंडर कितना था, 0। तो फिर 2 टाइम्स से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 3 6, रिमाइंडर बचा 0। ऐसे ही हम लोग 2 टाइम्स वापस से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 बचा, और ये आखिरी वाला 1 वापस एज इट इज़ लिख लेंगे। ऑर्डर आपको हमेशा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सॉरी। तो 25 बेस 10 हम लोगों ने निकाला है ये, ठीक है। ये याद रखिएगा, 25.5 नहीं।
अब 0.5 का हम लोग क्या करेंगे, वापस से निकालेंगे, इंटू 2 कर देंगे तो बचेगा 1, 1 ही निकल गया। अब इसके आगे आप लोगों को कुछ करना ही नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो जो 0.5 है, यानी हम लोगों का जो 0.5 है, बेस 10 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 बेस 2 हम लोग इसको लिख सकते हैं, 0.1 बेस 2। अब हम लोगों को ये दो चीज़ें पता चल गई, तो हम लोगों को निकालना किसका है, 25.5 बेस 10 का। ठीक है, तो 25.5 बेस 10 जो होगा वो हम लोग निकाल लिए हैं। तो 25 का हम लोग क्या निकाले, 11001 पॉइंट, बस 1 जो आखिरी वाली डिजिट है उसको रख लेना है बेस 2। तो हम लोगों के वीडियो में, बस आज के वीडियो में इतना ही। तो हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है, और हम लोग जिसका भी आंसर फर्स्ट आएगा तो उसका कमेंट पिन कर देंगे। Thank you for watching the video students. Next video will be on octal number system and hexadecimal number system. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।